क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और अद्भुत है। हमारा यह नीला ग्रह, जहां जीवन खिलता है, नदियां बहती हैं और जीव जंतु अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं और पहाड़ आसमान छूते हैं, यह सब एक अद्वितीय प्रक्रिया का परिणाम है। इसकी कहानी अरबों साल पुरानी है। यह कहानी है समय के साथ बदलते हुए भूगोल और जलवायु की। यह कहानी एक विशाल ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ी है, एक ब्रह्मांड जो निरंतर विस्तार कर रहा है और नए नए रहस्यों को उजागर कर रहा है। यह कहानी है धूल के एक छोटे से कण से लेकर विशाल ग्रह बनने तक के सफर की। यह सफर अनगिनत टकरावों और विलय की घटनाओं से भरा हुआ है। हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जो अपने आप में अनमोल है। यह ब्रह्मांड अनगिनत तारों, ग्रहों और गैस के बादलों से भरा हुआ है। हर तारा, हर ग्रह और हर गैस का बादल अपनी एक अलग कहानी कहता है। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? यह सवाल हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ओर ले जाता है। इसकी शुरुआत हुई एक ऐसी घटना से जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग एक ऐसा विस्फोट जिसने समय और स्थान की नींव रखी। है कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बिंदु अत्यधिक गर्म और घना अचानक फट जाता है। यह बिंदु इतना छोटा था कि इसे नग्न आंखों से देख पाना असंभव था, लेकिन इसके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि यह पूरे ब्रह्मांड को जन्म देने वाला था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने समय और स्थान को जन्म दिया। यही था बिग बैंग। इस एक घटना ने हमारे ब्रह्मांड की नींव रखी, जिससे हर चीज की शुरुआत हुई। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह विस्तार आज भी जारी है और हम इसे हर दिशा में देख सकते हैं। गर्म गैस और ऊर्जा चारों ओर फैल गई। यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि इसने पूरे अंतरिक्ष को भर दिया। समय के साथ यह गैस ठंडी होने लगी और छोटे छोटे कणों में बदलने लगी। ये कण धीरे धीरे एकत्रित होकर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण करने लगे। ये कण आगे चलकर तारों और ग्रहों की नींव बने। इन तारों और ग्रहों ने मिलकर आकाशगंगाओं का निर्माण किया और अंततः हमारे सौरमंडल का भी। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल घूम रहा था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह बादल सिकुड़ने लगा और तेजी से घूमने लगा। इस घूमते हुए बादल के केंद्र में हमारा सूर्य जन्म ले रहा था। बाकी बचा हुआ पदार्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे यह पदार्थ आपस में टकराकर ग्रहों में बदलने लगा। शुरुआत में पृथ्वी एक गर्म और पिघला हुआ गोला थी। धीरे धीरे यह ठंडी होने लगी और इसकी सतह सख्त होने लगी। हल्के पदार्थ ऊपर उठकर वायुमंडल बन गए, जबकि भारी पदार्थ नीचे बैठकर पृथ्वी का केंद्र बना। समय के साथ पृथ्वी पर पानी का जमावड़ा हुआ। यह पानी धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के टकराव से आया था। यह पानी जीवन के लिए जरूरी था। प्राचीन भारत में भी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। एक कथा के अनुसार विष्णु की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा ने ही पृथ्वी और अन्य ग्रहों की रचना की। ये कथाएं हमें प्राचीन इंडियनों की कल्पनाशीलता और ब्रह्मांड को समझने के प्रयासों को दर्शाती हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक दिन पहले सिर्फ 6 घंटे का होता था? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का घूर्णन धीमा होता गया और दिन लंबे होते गए। एक और रोचक तथ्य यह है कि पृथ्वी पर पहले कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। सभी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी, जिसे पैंजिया कहा जाता है। पृथ्वी की कहानी एक लंबी और रोमांचक यात्रा रही है।
यह यात्रा हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने मूल को समझने की कोशिश करते हैं। धूल के एक छोटे से कण से लेकर जीवन से भरे इस नीले ग्रह तक पृथ्वी ने एक अद्भुत परिवर्तन देखा है। यह परिवर्तन न केवल भौतिक रूप से बल्कि जैविक और रासायनिक रूप से भी हुआ है। पृथ्वी ने अरबों सालों में कई बदलाव देखे हैं। महाद्वीपों का निर्माण और विघटन, जलवायु परिवर्तन और जीवन के विभिन्न रूपों का उदय और पतन, ये सभी घटनाएं इस ग्रह की कहानी का हिस्सा हैं। यह कहानी हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और जीवन की नश्वरता का एहसास कराती है। हम एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जहां हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा अपनी अनोखी कहानी कहती है। आज जब हम अपने इस ग्रह पर रहते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम इस अद्वितीय यात्रा का हिस्सा हैं। हमारी हर क्रिया, हर निर्णय इस ग्रह की कहानी को प्रभावित करता है। तो यह सोचना भी रोमांचक है कि हम भी उसी प्राचीन धूल से बने हैं जिससे तारे बने थे। यह धूल जो कभी ब्रह्मांड में बिखरी हुई थी, आज हमारे अस्तित्व का आधार है। यह सोचकर ही मन में कितने सवाल उठते हैं। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है जो हमारी तरह सोचता और महसूस करता है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह प्रश्न हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। हम अपने चारों ओर के सितारों और ग्रहों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वहां भी जीवन हो सकता है? क्या किसी और ग्रह पर भी जीवन है? यह एक रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं, उनके वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं और जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर ढूंढने में मानवता लगातार जुटी हुई है। अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन, वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकों का विकास, ये सभी प्रयास हमें हमारे अस्तित्व के रहस्यों को समझने में मदद कर रहे हैं। Thanks for watching my video.